जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे सभी भाई और बहन, और जुड़ करके मुझे ये जानकारी देंगे कि आप लोगों को क्लास और वॉइस जो है वो पूर्णतः क्लीन नज़र आ रही है या नहीं। और उसके बाद एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी ट्रेन चल रही थी उसी को आगे आज यानी कि आपको एक क्लास हो चुकी है आप लोगों की ट्रेड की। आज सेकंड क्लास को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड क्लास के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की तरफ सभी अपना ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना बेटा। लो, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसको करने से पहले मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके देखो, ठीक है ना। आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन करना आज का। ये ज्यादातर रेलगाड़ी के क्वेश्चन आपके यूपी प्लस में आते हैं। लो, इस क्वेश्चन को करो सबसे पहले, ठीक है ना। करो इसको। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। यानी कि समय का अनुपात पूछा है, गाड़ी की आपको क्या दी है, लंबाई दी है, और उसके बाद चालों का अनुपात दिया है। तो बताओ इसमें समय का अनुपात किस तरह से निकालेंगे। नोट करो पहले तो इस बात को, नोट कर लो सबसे पहले इसको। नोट कर लो सभी इस बात को, और नोट करने के बाद देखो मेरी तरफ इधर। दो रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो कितनी है, 5:3 के अनुपात में है या नहीं है। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कहीं ना कहीं इन्होंने दूरी दे दी इसकी, है ना। मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बेटा वो कितना होगा, तो आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस का जो रेशियो है दोनों गाड़ियों का वो 5:3 के अनुपात में है ना। उसके बाद मुझे ये बताओ, इसने ये कह दिया उनकी चाल 6:5 के अनुपात है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो स्पीड का रेशियो है वो 6:5 का रेशियो है। बोलो हाँ या ना। समय के लिए मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी, जब ट्रेन को स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि समय बराबर यानी कि टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है या नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, डिस्टेंस दी है या नहीं दी, और यहाँ पर स्पीड भी दी है, तो मैं यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ। टाइम का रेशियो किस तरह से निकालूंगा, तो मुझे ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो हाँ या ना। या तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूं, और इस तरह से आप रेशियो को कभी भी लिखा हुआ नहीं देख सकते। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का क्या लूंगा, यानी कि हर का लूंगा एलसीएम, और एलसीएम लिया 30, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई और 30 से ही इधर मल्टीप्लाई। और जब मैं करूंगा तो मुझे ये बताओ, मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं 5, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 25। रेशियो कितना निकल के आएगा 18। क्या आप लोग इस बात को जान पाए या नहीं, 25:18। ये वाली बात थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है, यानी 25:18 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब देखो, ये आप लोगों को इस तरह से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको सुनो। क्या मैं यहाँ पर इसको 25 ऐसे करके इसको एलसीएम लेने के बाद कर रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं कर सकता डायरेक्ट, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना। और जब करूंगा तो ये कितना होगा, 5 पंजे 25, और रेशियो में इधर देखूंगा तो 6×18। ये डायरेक्ट भी कहां से निकले आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका रेशियो 25:18 हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को जल्दी से नोट कर लो, और नोट करने के बाद आगे की तरफ चलो। नोट करो इस बात को। कर लिया नोट आप सबने। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, इसको छोड़ दो अभी, इसको बाद में कर लो नोट सभी। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर लंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति पूछी है इसने। यानी कि एक जो टेलीग्राफ का खंभा है उसको पार करने में 8 सेकंड का समय ले रही है, और जो 264 मीटर का पुल है उसको पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है। तो उसने क्या कहा है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, गति पूछी है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को उतारो और उसके बाद बताओ इसकी गति स्पीड में क्या हो सकती है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बताओ कैसे निकालेंगे। देखो मैं सबसे पहले ये कह सकता हूं, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ये बोल सकता हूं कि जो ट्रेन यहाँ पर एक टेलीग्राफ के खंभे को पार कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप की दूरी को क्रॉस कर रही है, नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टेलीग्राफ के खंभे को क्रॉस करने में 8 सेकंड ले रही है, नहीं ले रही? तो ट्रेन अपनी दूरी को कवर करने में कितना वक्त ले रही है, 8 सेकंड का। और जब 8 सेकंड का समय ले रही है तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये जो ट्रेन चलेगी दूरी वो अपनी और इसकी जो यानी कि जो ये पुल है उसकी दूरी दोनों की तो चलेगी, और इन दोनों दूरियों को कवर करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड का। तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्रेन है, वो ट्रेन अपनी प्लस उस पुल की, किसकी, इस पुल की 264, इसको टोटल कवर करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड का। मुझे ये बताओ यहाँ पर अंतर कितना, तो आप ये कहेंगे कि इसके और इसके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 264 मीटर का आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ समय में अंतर कितने का है, तो आप ये कहेंगे 12 मीटर का है। मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाली ट्रेन है बेटा, ये 12 सेकंड है, 12 सेकंड में कितना चल रही है, 264 मीटर चल रही है, नहीं चल रही? तो मैं इस बात को यदि ये निकाल लूं कि ये 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप इससे इसको डिवाइड करोगे या नहीं करोगे? और डिवाइड करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 22 मीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी चाल होगी वो 22 मीटर प्रति सेकंड होगी। बोलो कह सकता हूं या नहीं? जब ये होगी तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ तो ये ऑप्शन सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये वाली बात मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी उसी समय ये बताया था बेटा, हम मीटर प्रति सेकंड से इसको किसमें चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे आपसे एक बताओ बेटा, खड़े होकर क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि 22 इंटू 18/5। और जब मैं इससे इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, डी। देखो इसको सॉल्व करके देख लो, यही आ रहा है ना? ठीक है, जल्दी से नोट करो इस बात को। ये बात समझ में किसके नहीं आई, जिसके समझ में नहीं आई वो एक बार फिर से देख ले इसको, है ना? पहले उतार लो, इसको उतार लो, उसके बाद बता रहा हूं। नोट कर लिया? देखो समझो फिर से। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन, ठीक है ना? और यहाँ पर ये कोई टेलीग्राफ का खंबा है। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये खंबे को क्रॉस करेगी तो अपने आप की दूरी को तो कवर करेगी। यहाँ से चलना शुरू कर रही है तो यहाँ तक जब तक क्रॉस नहीं हो जाएगी तब तक इसको कितना समय ले रही है, 8 सेकंड का। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ट्रेन की दूरी है वो कवर करने में खंबे से कितना समय लेती है, 8 सेकंड का। और जो अगला एक पुल पड़ेगा उस पुल को कवर करने में, भाई पुल को कवर करेगी तो ये तो पुल की लंबाई है, लेकिन कोई ना कोई ट्रेन की भी तो लंबाई होगी। और जब ट्रेन की लंबाई होगी बेटा तो ट्रेन की लंबाई मैंने टी मानी है और उसमें पुल की लंबाई ऐड कर दी। पुल की और स्वयं की दोनों की दूरी को तय करने में कितना वक्त ले रही है, 20 सेकंड का। मैंने कहा इन दोनों के बीच का अंतर, तुमने कहा भाई टी से टी कट जाएगी, 264 बचेगा। और जब 264 बच गया, मैंने कहा इधर अंतर कितना है, तुमने कहा 12 सेकंड का। मैं ये कह रहा हूं कि 12 सेकंड के अंदर ये 264 मीटर चलेगी, तो प्रति सेकंड में ही तो निकालनी है चाल, और चाल प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया बेटा, इससे इसको डिवाइड किया, ये 1 सेकंड के अंदर कितना चल गया,
22 मीटर चल गया और 1 सेकंड के अंदर 22 मीटर चल रहा है, तो मैं इसकी चाल को कह सकता हूं जो ट्रेन है उसकी चाल 22 मीटर प्रति सेकंड होगी। लेकिन ऑप्शन देखे तो ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति घंटा में। ये वाली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो बड़ी संख्या में जा रहे हैं, बड़ी संख्या ऊपर लेंगे। तो 22 इंटू 18/5 इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लो इस वाली कहानी को बताओ, इस वाली कहानी को सॉल्व करो, नोट करो जल्दी से इस बात को। और ये क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? इसने रेलगाड़ी की चाल पूछी है, बताओ। रेलगाड़ी की चाल पूछी है इसने, आप लोग बताएंगे। राजा बाबू, राखी, अभिषेक, राहुल, राकेश, कितना आ रहा है? देखो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना वक्त ले रही है? 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये बताओ, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना? ये कौन खड़ा है? ये कोई व्यक्ति खड़ा है। अब यहाँ से ये ट्रेन निकल के आ रही भाई साहब, ये रही ट्रेन। अब ये बताओ जो ये व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी दूरी को ही तो पार करेगी, और यहाँ से इधर कवर करने में इसको कितना समय ले रही है? 10 सेकंड का। और इसको जब कवर करेगी उसके बाद ये कह रहा है कि भाई साहब 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये बताओ 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई को मैं टी मान लूं, और जब इसकी लंबाई को टी मान लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा जो टी लंबाई है, टी दूरी है, इसको कवर करने में ये जो ट्रेन है 10 सेकंड का वक्त ले रही है। बोलो कह सकता हूं? जब इस बात को कह सकता हूं तो मुझे ये बताओ, इसने ये कहा कि ये प्लेटफॉर्म है 50 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी प्लस अपनी दूरी को भी तय करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रेन अपनी दूरी है और ये 50 मीटर जो प्लेटफॉर्म की दूरी है, इसको कवर करने में बेटा टोटल कितना समय ले रही है? 14 सेकंड का। तो मैं यहाँ पर 14 सेकंड लिख लूं, और जब 14 सेकंड लिख लूंगा तो मुझे ये बताओ मैं इसका और इसका अंतर ले लूं, तो आप ये कहेंगे इसका अंतर 50 आ गया, और मैं कहूँ इधर अंतर बताना, तो तुम ये कहोगे कि यहाँ पर तो 4 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 सेकंड के अंतर ये सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी को कवर करेगी, है ना? और उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या कह सकता हूं कि भाई साहब इस बात को और बोल सकता हूं कि 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कितना? 25 मीटर ही कवर करेगी ना? 25 मीटर 2 सेकंड के अंदर कितना? 2 सेकंड के अंदर 25 मीटर कवर कर दिया। लेकिन इसकी चाल किसमें पूछी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बेटा मैं इस बात को एक और लिख सकता हूं कि ये जो आएगी वो 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ रही है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने की 18/5। 5 से इसको काटा कितने बार? 5, और 2 से इसको काटा कितने बार? 9, 9 पन्ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताए कि हाँ मेरे समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अंकेश ने आंसर किया है डी, सोनू बघेल जय हिंद, अंकेश कुमार जय हिंद, राकेश जय हिंद, राहुल भैया कह रहे हैं नेट इशू अब ठीक चल रहा है, राखी जय हिंद, राजा बाबू गुरुजी पाए लागू, बेटा खुश रहे। यानी कि 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। चलें आगे। नोट कर लिया ये सबने? समझ में किसके नहीं आया ये? हाँ देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया कि जो अंतर है 50 मीटर का है, इधर अंतर कितने का है? 4 सेकंड का। मैं ये कह सकता हूँ कि 4 सेकंड में ये जो ट्रेन है 50 मीटर की दूरी को तय करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से 2 से उसको डिवाइड किया, 2 से उसको, तो मैं ये कहोगे कि 25 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको 2 सेकंड में कवर कर रही है। और जब 2 सेकंड में कवर कर रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 25/2 है मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 25/2 मीटर कवर कर रही है। तो ये इसकी चाल हो गई, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है।
तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए मैंने ये वाली कहानी नहीं बताई थी तुम्हें, एक बार फिर से देख लो जिनको ये बात नहीं पता है वो। मैंने ये वाली कहानी बताई थी बेटा कि देखो यहाँ पर ये किलोमीटर है और ये क्या है घंटा, और इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो मीटर यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और घंटा में कितनी सेकंड होती हैं 60 है, हाँ 3600 नहीं होती, नहीं 60 होती हैं 3600 सेकंड। उसके बाद मैंने ऐसे करके इसको डिवाइड कर दिया और ऊपर 2 से इसको डिवाइड किया 5 और इसको डिवाइड किया तो 18। ये किलोमीटर से किसमें निकल के आ गया था 5/18 मीटर प्रति सेकंड में निकल के आया था। जब मैंने ये कहा था बेटा छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो छोटी संख्या को हमेशा ऊपर लेते हैं, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या को ऊपर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये किस में चेंज हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा में। ये वाली बात बताई थी या नहीं बताई थी? जिसको नहीं पता है वो इस वाली बात को नोट कर लो, और नोट नहीं करना चाहते उसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और उसके बाद आगे चलो। ले लो YouTube से खोलो और स्क्रीनशॉट लो। हाँ चले आगे, चलो इस वाली बात को नोट कर लो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई पूछिए भैया, बताओ इसमें रेल की लंबाई क्या होगी। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एक दूसरे 164 मीटर स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? नोट करो इसको जल्दी, ओनली 10 सेकंड के अंदर अंदर, और इसको 5 सेकंड के अंदर इसको घड़ी कर दो। राजा बाबू 80, 45, राखी 80, गजब मेरे दोस्तों क्या बात है, तुम तो उड़ रहे हो ट्रेन के साथ साथ, मुझे ऐसा लग रहा है रे। हैं देखो इधर, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक स्टेशन को, भाई साहब जो स्टेशन की दूरी है वो कितनी है 108 मीटर, और इस ट्रेन की भी तो कुछ होगी, तो मैं ये कह सकता हूं जो ट्रेन है ट्रेन, वो ट्रेन अपनी प्लस उस प्लेटफॉर्म यानी कि उस स्टेशन की दूरी को कवर करने में बेटा कितना वक्त ले रही है 12 सेकंड का समय ले रही है। किसका ले रही है 12 सेकंड का। मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्रेन अपनी प्लस अन्य दूसरे स्टेशन की, उस स्टेशन की कितनी है 164 कवर करने में बेटा कितना 16 सेकंड का समय ले रही है। कितना ले रही है 16 सेकंड का समय ले रही है। जब इसने 16 सेकंड का समय लिया तो मुझे दोस्तों ये बताओ यहाँ पर अंतर कितने का होगा 56 का। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर 56 का अंतर हो गया, तो इधर अंतर कितने का है 4 का, यानी कि 4 सेकंड। अब आप लोग ये कहोगे कि जो ये वाली ट्रेन है वो 4 सेकंड में 56 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो मैं इस बात को ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो ट्रेन है वो 1 सेकंड में 14 मीटर की दूरी को कवर करेगी, यानी 1 सेकंड में बेटा कितनी की दूरी को 14 मीटर की। तो आप इसकी स्पीड क्या बोल दोगे 14 मीटर प्रति सेकंड। क्या इसने स्पीड पूछी है? नहीं। इसने क्या पूछा है वो देखो, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी को पूछा है। मुझे एक बात बताओ, ये रेलगाड़ी 14 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड पर चल रही है, तो आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये 12 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर लेगी। तो आप इस बात को, ये वाली बात सभी लोग समझ गए? नोट कर लो इस वाली बात को जल्दी, फिर मैं आगे बता रहा हूं। जल्दी नोट करो इस बात को, नोट करो सभी बच्चे। गेट बंद कर देना बेटा फिर अभी। नोट कर लो जल्दी से इस बात को। नेक्स्ट बात देखो, इसकी अगली बात कौन सी है। देखो नेक्स्ट बात ये है, मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी स्पीड है बेटा वो कितनी आ गई
14 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई। मैं ये कहूं कि ये वाली जो दूरी है वो ट्रेन और स्टेशन दोनों की है, और इसकी स्पीड कितनी है 14। ये कवर कितने में कर रही है 12 सेकंड में। ये ट्रेन उस स्टेशन की और अपनी दोनों दूरी को ही तो कवर कर लेगी, और जब कवर कर लेगी तो मुझे ये बताओ, मैं दूरी ये कहूं कि बेटा दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर चाल और गुणा समय। तो यहां से ये कितनी निकल के आएगी बताओ, 12 12 चौके 48, 4 और 12 एकम 12 और 4 कितना 168 मीटर निकल के आ गई है ना। अब ये बताओ इस 168 मीटर में से मैं इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर दूं तो यहां से ये बताओ किसकी लंबाई निकल के आएगी, ट्रेन की। तो यहां से मैंने इसकी लंबाई 108 माइनस कर दी, तो ये बताओ मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ ये 60 मीटर क्या निकल के आया, इस ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई। ट्रेन कितने मीटर की होगी 60 मीटर की। ये बात किसके समझ में नहीं आई, स्पीड समझ में आ गई, स्पीड कैसे निकली थी। स्पीड यहाँ पर 14 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई, और ट्रेन कितने समय तक चल रही है 12 सेकंड तक। 1 सेकंड में 14 मीटर चल रही है, तो 12 सेकंड में कितनी चलेगी 168 मीटर, और 168 मीटर चल रही है। तो ये बता इतनी, ये जो दूरी 168 है वो ट्रेन और इस प्लेटफॉर्म दोनों की है। यदि इस दूरी में से मैं इस प्लेटफॉर्म की दूरी को माइनस कर दूं तो आप लोगों को किसकी दूरी मिल रही है, ट्रेन की। तो ये बताओ जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 60 मीटर। समझ गए इस बात को सभी, नोट कर लो जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 80 तुम लोगों ने 80 कैसे निकाला रहे इसका, चलो नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आवाज नहीं, नोट करो इसको। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, आप जितने भी इस नॉन टेक्निकल मैथ में पढ़ोगे, मेरा वादा है तुम लोगों से, बेटा फॉर्मूला तुम भूल जाओगे। इसमें कोई भी चैप्टर फॉर्मूला से नहीं होगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाना वर्जित है, समझ रहे हो, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना वर्जित है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, लो इसको नोट करो। ओनली 10 सेकंड के अंदर नोट करना है आप सभी लोगों को। देखो क्या कह रहा है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी बताओ। इसने ये कहा है कि भाई साहब 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी, ठीक है ना। नोट करो इसको और सॉल्व करो। बताओ, इतना समय लगता है इन क्वेश्चनों पर। किसी का आंसर 50 आ रहा है। पचास सेकंड का समय आ रहा है सबका, देख लो इधर। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेलगाड़ी है इस दूरी को, ये 240 क्या है मीटर की दूरी, इसको कवर करने में कितना समय ले रही है 24 सेकंड का। तो बेटा ये मैंने कोई सिस्टम पढ़ा था आप लोगों को, और ये वाले सिस्टम को तो आप पहले से ही पढ़े होंगे। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई साहब 24 सेकंड में ये इतनी दूरी चल रही है, तो इसका क्या निकल के आएगा, चाल निकल के आएगा या नहीं, और स्पीड निकल के आएगी। तो जो स्पीड है वो कितनी निकल के आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। और जब ये स्पीड निकल के आ गई तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पर जो दूरी है वो टोटल कितने कवर करेगी। तो आप ये कहेंगे कि ये दूरी जो है 240 तो ये कवर करेगी, उसके बाद 650 ये वाली कवर करेगी। तो यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी निकल के आ गई, ये कितना हो गया 9 और ये 6 2 8, 890 मीटर निकल के आ गई है ना। अब मैं ये कहूं कि 890 मीटर की दूरी को कितने टाइम में कवर कर रही है, इस चाल से इस स्पीड से कवर कर रही है। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो ये बेटा आप ये कहोगे 89 सेकंड का समय ले लेगी, यानी कि 89 सेकंड। ऑप्शन ए, नोट कर लो इस बात को जल्दी, 89 सेकंड का वक्त लगेगा सिर्फ और सिर्फ। 89 सेकंड में इस दूरी को पूर्णतः फिनिश कर देगी। बताओ ये बात समझ में किसके नहीं आई।
आ गई सबके? ठीक है, तो जल्दी से उतार लो इसको, है ना, जल्दी नोट करो इस बात को। आगे चले, उतार लिया सबने? ठीक है, चलो अब देखो इस वाली बात को। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझ लो, है ना। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है? इसने ये पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी एक बात सुनो, और वो बात कौन सी सुननी है, ध्यान दो। देखो, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, इधर से ये कौन चल रहा है, कलुआ। कौन चल रहा है? कलुआ। इस पॉइंट से चल रहा है, ठीक है ना। और जब चलता है बेटा तो इसकी जो चाल है, चाल, वो स्पीड बता दूं मैं आप लोगों को। इसकी जो स्पीड है बेटा, वो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और है इसका दूसरा भाई, वो है भूरा। कौन है? भूरा। और जब ये भी चल रहा है तो इसकी जो चाल थी बेटा, वो चाल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, मेरी इस बात को समझना बेटा कि यहां पर जो कलुआ चल रहा है उसकी गति कितनी है, तो तुम ये कहोगे कि ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला जाता है। अगला घंटा और चला है तो यहां तक इसने फिर से दूसरे घंटे में भी क्या कर लिया, 10 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब भूरा ने क्या किया कि भूरा पहले 1 घंटे में 9 किलोमीटर चला, उसी गति से आगे फिर चला, और आगे फिर चला तो बेटा इसने अगले घंटे में, पिछले में तो 9 किलोमीटर दूरी कवर की थी, लेकिन इसने एक और घंटे में कितनी दूरी और कवर कर ली, 9 किलोमीटर। मैं ये कहूं कि इसने टोटल 2 घंटे में बेटा कितनी दूरी कवर की है, 20 किलोमीटर। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो भूरा है बेचारा, वो 2 घंटे में देख रहा है कि ये तो मुझसे यार जो बहुत ज्यादा दूर निकल गया, 2 किलोमीटर आगे निकल गया। तो उसने क्या किया कि भाई साहब उसने तो दूरी 18 किलोमीटर ही तय कर पाई थी। अब इनमें दोनों में चलने की बीच में देखा जाए कि वो जो भूरा है ना, यहाँ चल रहा है, तो कलुआ उससे कितने किलोमीटर आगे चल रहा होगा। तो आप ये कहेंगे भाई साहब 2 किलोमीटर आगे चल रहा होगा, 2 किलोमीटर आगे। तो आपने कैसे पता किया? आपने ये किया कि भाई साहब वो कितनी दूरी कवर कर गया, 20, और ये कितनी दूरी कवर कर गया, और ये कितना का अंतर हो गया, 2 किलोमीटर का हो गया। तो आप लोग क्या कहेंगे, जब इनका डायरेक्शन कैसा था, समान दिशा में था। डायरेक्शन कैसे में चल रहे थे, समान में। तो हम क्या करते हैं कि समान दिशा में चालें घट जाती हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट। इस बात को नोट कर लो, कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड और बताऊंगा, इसकी नोट करो जल्दी। जब एक ही दिशा में होते हैं तो चालें हम क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं। और कंडीशन सेकंड क्या है उसको सुनो, नोट करो पहले इस बात को। रवि यादव, अरे बेटा समझ गए इस बात को? उतारो, जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये बात समझने वाली सर पे तो नहीं है इतनी, ये वाली बात समझनी बस, और कोई बात है समझनी नहीं है। सिर्फ ये है कि समान डायरेक्शन है, समान दिशा है और साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये चालें आपस में घट जाएंगी, और घट जाएंगी तो जो अंतर निकल के आ रहा है वही उसकी उनकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, है ना, वही तो स्पीड हो जाएगी। चलें आगे, चलो। कंडीशन सेकंड क्या है उसको समझो। कंडीशन सेकंड ये है कि भाई साहब एक दिन जो कलुआ और भूरा थे उन दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा।
और झगड़ा हो गया तो वो बोला कि आज मैं भी घर पे नहीं रहूंगा, वो बोला तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो उसने कहा ठीक है तो मत रहे। तो ये तो घर था उन दोनों का, ये क्या था, घर था। झगड़ा हुआ तो भाई साहब कलुआ ने तो इधर चलना शुरू कर दिया और भूरा ने इधर चलना शुरू कर दिया। और जब इधर चलना शुरू किया तो कलुआ की जो गति थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता था और ये बेचारा 9 से ही चल पाता था, है ना। और जब चला तो मैंने कहा 1 घंटे में चलाना, तो तुमने कहा कि ये घर के इस बिंदु से चले हैं तो ये 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी को कवर कर गया। और ये वाला जो था वो 1 मतलब उसमें घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर गया। मैं ये कहूं कि यहाँ पर तो भाई साहब कौन पहुंच गया, भूरा, और यहाँ कौन पहुंच गया, कलुआ। और जब ये कलुआ यहाँ पर पहुंच गया तो बेटा मुझे अब बताओ, मैं ये कहूं कि जो कलुआ और भूरा है उनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो तुम ये कहोगे 10 + 9 बराबर कितना, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर का ही तो डिफरेंस है। और जब ये डिफरेंस होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि विपरीत दिशा में चल रही है। ये कंडीशन कौन सी है, विपरीत दिशा की। तो बेटा विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेन इधर से होगी और एक ट्रेन इधर से होगी तो इनकी चालें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इस कंडीशन को भी नोट कर लो इस कंडीशन को। उसके बाद उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाओ जहां पर हम चल रहे थे। बस ये 2 कंडीशन आप लोगों को समझनी थी। और ऐसी ही कंडीशन आपको नाभ धारा के अंतर्गत और थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। नाभ धारा के अंतर्गत देखेंगे कि वहां पर जस्ट इसके विपरीत होता है। अपोजिट डायरेक्शन में धारा की और नाभ की जब चाल होगी तो वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और जब वो एक ही दिशा में होंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, नाभ और धारा में हम जस्ट इसके विपरीत चलते हैं। ठीक है, चलें अब कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं उतार पाया है वो। चलें आगे, चलो देखो यही क्वेश्चन था। लो इस क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से उतारो, माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए। हाँ जी, नोट कर लो इसको जल्दी। 10 सेकंड का समय दूंगा सिर्फ नोट करने के लिए, बस 10 सेकंड के समय के अंतर्गत नोट कर लो। पीछे मुझे दिखता है, नोट कर लिया ये क्वेश्चन, कर लिया नोट, ठीक है। अभी देखो, 2 समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मुझे एक बात बताओ, एक रेलगाड़ी तो इधर से चल रही है, ठीक है ना, और दूसरी रेलगाड़ी किधर से चल रही है, इधर से चल रही है। इनकी क्या कह रहा है, समान लंबाई। तो मैं ये कह दूं इसकी जो दूरी है x है और इसकी कितनी है, x है। बोलो लंबाई कैसी है इनकी, समान है। और जब समान है तो मुझे आगे ये बताओ, समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये वाली चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और ये वाली कितने से चल रही है, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बेटा इनका डायरेक्शन कैसा है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो मैं क्या कहूं, चालें जोड़ दूं, और जब चाल जोड़ दूंगा तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे ये बताओ, जब ये टोटल चाल इतनी हो गई तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो स्पीड हो गई, और डिस्टेंस कितनी है, 2x। बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या कह रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना ले रही है वक्त, 6 सेकंड का। तो मुझे ये बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल। चाल कितनी है, 150, और उसके बाद समय कितना ले रहा है,
6 सेकंड। लेकिन एक बात नहीं समझोगे आप लोग, एक बात आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि जो ये दे रहा है ये स्पीड, ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये समय किसमें दे रहा है, सेकंड में, और इनकी जो दूरियां निकल के आएंगी वो भी किसमें, मीटर में। तो मैं इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा इसमें, 5/18। तो आप यहीं पर इसको चेंज कर लो, है ना, उसके बाद वहां लगाते हैं। तो इसमें ये बताओ 5/18 किया तो कितना आएगा, बताओ, यहीं पर निकाल लो। ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 150 बट्टे कितना बेटा, 150 बट्टे 18 इंटू 5 और उसके बाद इंटू 6। बताओ x की वैल्यू फाइंड करके कितनी आ रही है, बताओ जल्दी, x की वैल्यू फाइंड करके कितनी आई है, 125 आ रही सबकी। तो इसको अपना डिवाइड करके देख लो, 3 से इसको काटा 6 और 3 से इसको काटा कितने बार, 50, और उसके बाद 6 से ये 6 कट गया और 25। भाई ठीक है, ये कितना आ गया 25, 250, और बट्टे में कितना जाएगा, इससे इसको काट दूंगा तो x बराबर कितना आ गया, 125 मीटर। यानी कि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है, 125, यानी कि इसकी भी 125 होगी, इसकी भी 125 होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। ये बात समझ में किसके नहीं आई वो मुझे बताए, जिसके ये बात समझ में नहीं आई वो मुझे एक बार जल्दी बता दे कि मेरे समझ में नहीं आई। बताओ आ गई सबके, हाँ भाई पीछे, ठीक है नोट कर लो इसको, चलो आगे। हटाऊं इसको, नोट करो इसको जल्दी। हटा दो इसको, समझ लो फिर से। रेलगाड़ी जो है उनकी लंबाइयां कैसी हैं, समान, और समान है तो मैंने कहा कि एक यदि x की है तो दूसरी भी की भी लंबाई कितनी है, x, और ये दूरियां कैसे हैं, मीटर में। और जब दोनों ही हो गई तो मैं ये कहूंगा कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो दूरी मैंने क्या किया भाई साहब, ऐड करके ये कह दिया कि 2x है, लेकिन चालें इनकी अलग अलग थी, चालें भी विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जब चालें ऐड हो गई तो मुझे एक बात बता दो बस ये वाली, कि यहाँ पर जो चाल है वो कितनी हो गई, 150, लेकिन ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो ये 5/18 आएगा, और 5/18 से जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर तुमने ये कहा कि एक दूसरे को क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का वक्त ले रही हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो कि दूरी बराबर, आप लोग क्या पढ़ते हो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना था, 6 सेकंड। 2x इक्वल टू मैंने 150 को किलोमीटर में था उसको किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 इसको डिवाइड किया, 2x इक्वल टू 250 आया, और 2 को इधर इसमें भाग दे दिया, 250 को कितना हो गया, 125 मीटर। यानी कि प्रत्येक जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी होगी, 125। टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो 125 इसकी और 125 इसकी, दोनों की कितनी हो जाएगी, 250। इस बात को समझ गए या नहीं समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है ना, लो इस क्वेश्चन को नोट करो, बताओ इस वाली बात को। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी। नोट करो इसको 10 सेकंड के अंदर, और नोट करने के बाद इसका आंसर बताओ क्या होगा। बताओ राखी यादव, आंसर 125 इसका है या पीछे वाले का, 180 मीटर कितना आ रहा है, 16 सेकंड।
आ रहा होगा, 16 हो आ रहा है। तो अब देखो इधर, मैं ये कहूं कि 180 मीटर तथा 220 मीटर ये दूरियां हैं किसकी, एक जो रेल है ये वाली, इस रेल की लंबाई कितनी है 180 मीटर, और दूसरी जो रेल है बेटा उसकी दूरी कितनी है 220 मीटर, है ना। मुझे ये बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई 400 मीटर, और 400 मीटर की दूरी हो गई तो मुझे ये बताओ किस किस चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है समान, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशाओं में क्रम से 40 और ये 50 कितनी हो गई बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मैं किस में चेंज कर दूं, तो 5/18 आएगा। तो ये बताओ 5/18 आएगा तो इसको ऊपर भेज दूं 18 को, और उसके बाद क्या पूछ रहा है समय, तो समय ये बताओ कितना होगा। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0 से ये 9 दूनी 18, और इसको इससे काट दिया तो ये कितने बार 8, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 16 सेकंड्स, है ना 16 सेकंड। आंसर कितना है हमारा 16 सेकंड, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी, इस बात को नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी, ठीक है ना। हाँ 16 सेकंड प्रियंका कुमारी जी, 16 सेकंड ही बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा ये बताओ आज जितना भी ट्रेन के आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोगों को समझ में आए या नहीं, सबको आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रेन को आप लोग रिवीजन में करेंगे, और कल मिलते हैं जस्ट इसी टाइम पर, ठीक है ना। और कल इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे ट्रेन के। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। तो मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद जय भारत।